कुराई फाल जिस शख्स के नाम का निकलता है वो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है और फौज में भी सर्व कर चुका है, यानी कि सारे खाने उसके पूरे हैं। और ये रोल प्ले किया है रॉबर्ट डिनीरियो ने। कहानी आगे बढ़ती है तो पता ये लगता है कि उसको इस कमीशन का हेड बनाने की भी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ये कि वो एजेड है और फिर ये है कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अनस्टेबल है। He's a deeply troubled man. और एक्सपेक्टेड यही है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएगा। ये कमीशन बनेगा तो ज़रूर, लेकिन जो वो ग्रुप जो कि हुकूमत का ही एक ग्रुप है, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन का मिला जुला ही एक ग्रुप है जिसने ये साइबर अटैक करवाया है, वो उससे ये कहलवाने में कामयाब हो जाएंगे रॉबर्ट डिनीरियो से या ज़ीरो डे कमीशन से कि ये साइबर अटैक तो रशिया ने करवाया है और उसके बाद पूरा अमेरिका यूनाइटेड होके उसको एक दुश्मन मिल जाएगा। और इस तरीके से वो ग्रुप जिसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है वो हुकूमत को हथिया लेगा। हुकूमत हथियाने का उनका फार्मूला बहुत सादा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो जो ग्रुप है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें राइट के भी लोग हैं, लेफ्ट के भी लोग हैं, उनका एक विजन है अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाना, ग्रेट बनाना। और जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है उसका नाम है जनरल आसिफ नहीं, आसिफ गफूर भी नहीं, क्या नाम था उसका, बाजवा भी नहीं था, इमरान खान, हाँ, उनका नाम था डायर, नहीं डायर नहीं, हिट ड्रायर।